चाहे गोट फार्मिंग हो चाहे शीप फार्मिंग हो, इनमें फीड मैनेजमेंट में जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट है वो है अपना सूखा चारा। एक होता है दाना जिसको हम कॉन्स्टेंटेड मिक्सचर बोलते हैं, एक होता है हरा चारा और एक होता है सूखा चारा। तो फीड मैनेजमेंट की इस अगली वीडियो में हम आज पूरी वीडियो में बात करेंगे अलग अलग तरह के सूखे चारे को। सूखा चारा देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हरा चारा कम से कम देना है। अगर जिनके पास क्वांटिटी ज़्यादा है हरे चारे की तो वो हरे चारे को दे सकता है, लेकिन उसको भी ज़्यादा मात्रा में, अधिक क्वांटिटी में अपन को ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं देना है। मेन चीज़ हमको जो फीड का अगर कॉस्ट हमें कम करना है तो हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट कौन देगा? ड्राई फोडर, सूखा चारा। तो ड्राई फोडर जो मिलेगा हमें उसको हम सूखा चारा बोलेंगे, या हम उसे भूसा बोलेंगे, या उसे हम रेसिड्यू बोलेंगे, ठीक है ना। फसल लगने के बाद जब उसमें दाना लग जाता है तो दाना कटाई के बाद जो बाय प्रोडक्ट मिलता हमें उसको हम बोलते हैं सूखा चारा। इसको हम कई समय तक स्टोर कर सकते हैं। अब इस सूखे चारे की अगर मैं कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पर मुझे दो तरह का सूखा चारा मिलेगा हमें। नंबर 1 पहला होगा नॉन लेग्यूम और दूसरा होगा लेग्यूम। भाई समझ में नहीं आया? लेग्यूम का मतलब होगा ऐसी जो फसल जिसमें जो दाना बनता है, जो पल्सेस कहलाती है, जो दालें कहलाती है, ऐसा दाना जिसको हम बीच में से 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, जिसको दलहनी चारा भी बोला जाता है या दलहनी दाना भी बोला जाता है। तो ऐसी फसल जिसका जो दाना है, जिसको हम 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, वह दाना कहलाएगा, उस दाने की जो फसल होगी और उस फसल से जो हमें सूखा चारा मिलेगा वो कहलाएगा लेग्यूम, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर 8 अलग अलग तरह के लेग्यूमिनस ड्राई फोडर की बात करेंगे, है ना, सूखे चारे की बात करेंगे, दलहनी फसल के सूखे चारे की अलग अलग 8 फसलों की हम बात करेंगे। तो वीडियो में आपको बने रहना है और वीडियो के एंड में आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी जगह पर कौन सा फसल मिलती है और कौन सा भूसा आसानी से अवेलेबल है। अब यहाँ पर हमारे पास नॉन लेग्यूम का मतलब है ऐसी फसल जिसमें दाने के 2 टुकड़े नहीं होते। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो भूसा हमें मिलता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, हमें मिलता है नॉन लेग्यूम में अक्सर हमें एक ही भूसा मिलता है जो कि होता है गेहूं का भूसा। सीधी सी बात है, हम गेहूं का 2 टुकड़ा नहीं कर सकते। इसके अलावा नॉन लेग्यूम में क्या क्या हो सकता है? मक्के का भूसा हो सकता है, ठीक है ना, बाजरा का हो सकता है, ज्वार का हो सकता है। लेकिन मक्का, बाजरा और ज्वार जो होता है तो उसकी जो फसल होती है वो बहुत मोटी डंडी की हो जाती है, तो उसका जनरली कई लोग उसका भूसा स्टोर नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा भी नमी रहती है उसमें। तो आप थोड़ी दिन के लिए, 1 आध महीने के लिए उसको स्टोर करके आप खिला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे जो मेन चीज़ है वो हमारा क्या चीज़ है? गेहूँ का भूसा। लेकिन चाहे गोट फार्मिंग हो चाहे शिप फार्मिंग हो, ये गेहूँ का भूसा बकरी न तो सूंघती है न उसकी तरफ देखती है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको खिलाने का एक अलग तरीका होगा, तो इसको हम किसी अगली वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम नॉन लेग्यूम में केवल एक ही भूसे का हमने समझा, गेहूं का भूसा, जो हमें ऑल ओवर इंडिया में पूरी तरह मिल जाएगा, कहीं पर भी मिल जाएगा, जो कि होली के बाद से मार्च से लेकर हमको अप्रैल के बीच में दरमियान में मिलेगा। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं नंबर 1, पहला जो दलहनी भूसा है, पहला जो लेग्यूमिनस भूसा है वो है सोयाबीन का भूसा। सोयाबीन का भूसा जनरली एमपी में मिलेगा, आपको खूब क्वांटिटी में मिलेगा, जहाँ जाओगे वहीं पर मिलेगा। ये जो सोयाबीन का जो भूसा है, ये हमारी जो फसल होती है ये खरीफ की फसल होती है, जो कि अक्टूबर और नवंबर में इसकी कटाई होती है। तो बहुत भूसा अवेलेबल होता है। लेकिन चक्कर ये है कि इसमें जो परसेंटेज प्रोटीन का जो परसेंटेज होता है वो लगभग 7% प्रोटीन होता है। लेकिन यहाँ पर चक्कर क्या है कि जो बकरियां होती हैं वो बकरियां इस भूसे को खाती कम है, मतलब उतना शौक से नहीं खाती है। तो पहला जो भूसा सोयाबीन का, इसको बकरियां शौक से बिल्कुल भी नहीं खाएगी। इसको हम गेहूं के भूसे की तरह कुछ अलग से कुछ मिक्स करके भी नहीं खिला पाएंगे, तो इसको आपको छोड़ देना है। ज़रूरत ही नहीं है आपको इस भूसे को देने की। कई लोग खिलाते हैं, अब वो कई लोग खिलाते हैं, वो आदत पर डिपेंड करता है। अगर बकरी को आदत हो जाएगी तो बकरी खा लेगी, लेकिन इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सोयाबीन का भूसा अपने काम का नहीं है, तो इसको अपन लगा देंगे कट। अगला जो भूसा है वो मिलेगा हमको चने का भूसा। चने का भूसा टेस्ट में नंबर 1। टेस्ट में नंबर 1। कटाई कब होगी इसकी? ये आपको मिलेगा कब? ये आपको मिलेगा मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में मिलेगा, ठीक है ना। मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में मिलेगा। इसका मतलब ये भी जो हमारी फसल है ये रबी की फसल है। टेस्ट में नंबर 1। इससे टेस्टी कोई भूसा नहीं होता है, लेकिन इसमें जो खटास होती है, खारापन होता है, तो बकरों को, मेंढों को हम खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एसिडियोसिस का चक्कर होगा तो आपको साथ में किसी भी दाने के साथ में आपको मीठा सोडा देना ज़रूरी है। बकरी अगर जो बच्चा दी हुई है उसको आप
देने से परहेज करें। बकरियों को आपको ये चने का भूसा नहीं देना है। आप बकरों को बहुत आसानी से चने का भूसा दे सकते हैं। कब मिलेगा मुझे ये? मार्च और अप्रैल में मिलेगा। कहाँ मिलेगा ये? इसका भी जो मेन है वो एमपी है, छत्तीसगढ़ है। एमपी छत्तीसगढ़ में ये बहुत आसानी से मिल जाएगा। तीसरे नंबर पर हम जो लेग्यूमिनस भूसा लेंगे वो कौन सा लेंगे? मसूर की दाल का भूसा, मसूर का भूसा। ये मसूर का भूसा हमें मिलेगा कहाँ पर? ये भी हमारी रबी की फसल है। तो रबी की फसल है तो कब मिलेगा? ये हमें फरवरी और मार्च में मिलेगा। टेस्ट में बहुत अच्छा, बारीक बारीक होता है। जितना खिलाना चाहो आप बकरी को खिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई लिमिट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से आप आसानी से खिला सकते हैं। हमारे एमपी में कई सारे गोट फार्मर और कई सारे बकरी पालने वाले, कई सारे मेंढे पालने वाले मसूर का भूसा अक्सर खिलाते हैं। 5 से लेकर 8% इसमें प्रोटीन होगा। इसका जो मेन गढ़ है कहाँ पर मिलेगा? ये एमपी में मिलेगा, यूपी में मिलेगा और बिहार में मिलेगा। ये भी कौन सी कैटेगरी में आएगा? लेग्यूमिनस कैटेगरी में आएगा। चौथे नंबर पर हमको जो भूसा मिलता है वो मूंग का भूसा मिलता है। अब ये मूंग के भूसे की अगर मैं बात करूं तो अगर आपको मूंग का भूसा मिल गया तो आपको न दाना देने की ज़रूरत है, न और कुछ देने की ज़रूरत है, न बकरों को चराने की ज़रूरत है। हम हमारे गोट फार्म पर केवल कौन सा भूसा खिलाते हैं? मूंग का भूसा। मूंग का भूसा देने के बाद आपको किसी भी दाने की ज़रूरत नहीं है देने की। बकरों को आपको थोड़ा बहुत तो दाना देना पड़ेगा, लेकिन अगर मूंग का भूसा अगर आपके पास अवेलेबल है तो इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़बरदस्त होती है। 8 to 11% प्रोटीन होता है। खरीफ की फसल है ये, रबी की फसल है ये। मिलेगी कब हमें ये? रबी के एंड में मिलेगी, मतलब ये सिर्फ हमें मिलेगी मई मंथ में। हाँ, एमपी में ये मई में मिलती है। बाकी राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटका में भी इसका खूब स्कोप है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होती है। लेकिन वहाँ पर किस टाइम पर ये पैदावार होता है इसका मुझे कुछ आइडिया नहीं। लेकिन एमपी में जो मिलता है बहुत लिमिटेड टाइम के लिए मिलता है, मई में मिलता है। यूपी की बॉर्डर से लगभग ये हरदा के साइड यहाँ पर खूब मिलता है। इसमें प्रोटीन तबीयत का होता है, टेस्ट गजब का होता है। सबसे बड़ी खासियत इसमें जब आप भूसा खिलाओगे तो यहाँ पर इसमें 0 वेस्टेज भूसा है, मतलब आखिरी में जो काड़ी तक ये खा जाएगी बकरी, कुछ भी नहीं छोड़ती। तो इसमें चने के भूसे में काड़ियाँ छूट जाती है, डंठल छूट जाती है। मसूर के भूसे में भी थोड़ी बहुत छोटी मोटी डंठल छूट जाती है। लेकिन मूंग का भूसा एकमात्र भूसा ऐसा है सारे भूसों में जिसमें आपको 0% वेस्टेज मिलेगा। तो सबसे बेहतरीन भूसा अगर आपके पास मूंग का है तो आप इसको तबियत से खिलाएं, कोई आपका इसमें साइड इफेक्ट आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। 5th नंबर पर हम बात करेंगे तुअर के भूसे की। सबसे बेहतरीन भूसा, महाराष्ट्र वाले इसको बहुत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम है ये कि ये 2 तरह से मिलता है, अवेलेबल होता है। ये जो इसकी जो फली होती है, इसका जो पौधा होता है, इसकी डंठल बहुत कड़क होती है। कई लोग डंठलों का झाड़ू बना के गाँव में इस्तेमाल करते हैं, इतनी कड़क डंठल होती है। तो ये भूसा 2 तरह का, अगर मशीन से कटा हुआ होगा तो उसमें बहुत कड़क डंठल आएगी, तो वेस्टेज बहुत निकलेगा। इतना वेस्टेज निकलता है कि 50% तक वेस्ट हो जाता है इसमें। लेकिन अगर वो ऊपर का खाली पत्ती जो लीफ होती है, अगर वो हाथ की कटाई अगर हुई हो तो वो अगर भूसा अगर आपको मिलता है तो इससे बेहतरीन भूसा कोई नहीं। मतलब ये तोड़ देता है किसको भी, मूंग को भी तोड़ देता है। लेकिन मूंग को कॉस्ट वाइज नहीं तोड़ेगा, क्योंकि मूंग की जो कॉस्ट होती है वो कम होती है, बहुत कम होती है। हमारे एमपी में मूंग की कॉस्ट 5 रुपये से 6 रुपये में मिल जाता है। लेकिन तुअर का जो भूसा होता है कम क्वांटिटी में होता है, मतलब ज़्यादा 1 बीघा 2 बीघा में जितना मूंग का भूसा निकलेगा उसके आधे ही तुअर का भूसा निकलेगा। इसमें जो प्रोटीन होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है, 10 to 15% प्रोटीन होता है। ये बिल्कुल जनवरी की शुरुआत में और फरवरी के शुरुआत में, जनवरी की शुरुआत से मिलना चालू होता है और फरवरी तक ये ख़त्म हो जाता है। आप इसको आसानी से खूब स्टोर कर सकते हैं। इसका जो मेन सोर्स है वो एमपी है, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। तो महाराष्ट्र के जितने भी फार्म वाले हैं वो तुअर के भूसे को ही खिलाते हैं। आपने कई जगह पर देखा होगा वो केवल बात करते हैं तुअर के भूसे की। लेकिन चूंकि वो भूसा मेन क्वांटिटी में कहाँ से आता है? कर्नाटक से आता है। तो उसकी कॉस्ट जो होती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन खिलाने में बकरा बहुत टेस्ट लेता है, उसको खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो आप तुअर का भूसा भी आप जितना चाहे उतना खिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगले भूसे की बात करते हैं हम। अगला भूसा जो मिलेगा आपको, मोठ का भूसा मिलेगा। मोठ एक दाल होती है जो अक्सर नमकीन की दुकान पर दाल मोठ नाम का जो आपने नमकीन सुना होगा। हमारा पूरा इंदौर, हम इंदौर से हैं, हमारा पूरा इंदौर नमकीन के नाम से मशहूर है। तो यहाँ पर दाल मोठ नाम से एक नमकीन आता है, तो उसमें ये मोठ की दाल मिलती है। लेकिन इसका जो सोर्स है वो कहाँ पर है? राजस्थान और गुजरात। एमपी में इसका कोई सोर्स नहीं है, एमपी में मोठ की फसल नहीं होती है। इस भूसे में 10 से लेकर 13% प्रोटीन होता है। अक्टूबर और नवंबर में इसकी कटाई होती है। बकरी बहुत शौक से खाती है। राजस्थान और गुजरात वाले मोठ का भूसा ही अक्सर बकरियों को खिलाते हैं। टेस्टी होता है, आप जितना चाहे उतना खिला सकते हैं। हमने इसको कभी भी इस्तेमाल नहीं करा, तो जो लोग करते हैं वो अपने मुताबिक इसको खिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इसमें भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगले जो भूसा दलहनी भूसा है, लेग्यूमिनस फोडर है, वो है ग्वार का भूसा। मिलेगा आपको राजस्थान में।
राजस्थान से आपने बकरा बकरी खरीदे होंगे तो वहाँ पर आपने अक्सर फार्म वाले के पास देखा होगा कि वो केवल ग्वार का भूसा खिलाते हैं और हरी पत्ती खिलाते हैं। लून की पत्ती होती है, तो लून की पत्ती पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। अगर आपको लून की पत्ती पर भी एक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर एक कमेंट करें, ठीक है ना। तो ये ग्वार का भूसा राजस्थान गुजरात में मिलता है, हमारे एमपी में बिल्कुल भी नहीं मिलता है। और अगर वहाँ से हम लाकर खिलाएंगे तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हमारे पास तो मसूर भी बहुत बड़े पैमाने पर अवेलेबल है, मूंग भी बहुत बड़े पैमाने पर अवेलेबल है, तो हमने कभी भी इसका इस्तेमाल, इन भूसों का इस्तेमाल नहीं करा है। हाँ, इसमें जो प्रोटीन की क्वांटिटी होती है वो 10 to 14% प्रोटीन होता है। इसका जो सोर्स है वो राजस्थान, हरियाणा और गुजरात है। कब मिलेगा? ये अक्टूबर नवंबर में मिलेगा। बहुत टेस्टी भूसा होता है, बकरी इसको भी बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से चाव से खाती है। तो आपको भी जितना खिलाना आप खिला सकते हैं। राजस्थान के कई फार्म पर आपने इसे नोटिस किया होगा। आखिरी जो हमारे पास भूसा मिलता है हमें, वो मिलता है मूंगफली का भूसा। मूंगफली जिसको फली बोलते हैं, मूंगफली बोलते हैं, कोई मूंगफली बोलता है ना। टाइम पास करने का दाना है ये, जिसका अपन टेस्टी भी बनता है नमकीन में। इसको अगर नहीं समझ में आता तो फ़ोटो भी मैं आपको सेंड करूँगा, फ़ोटो भी लगाऊंगा मैं। इसको ग्राउंड नट भी बोला जाता है। तो मूंगफली, इसका जो भूसा होता है बहुत बेहतरीन होता है, सबसे ज़्यादा टेस्ट में। बकरी भी खाए, साथ साथ में उसमें दाने भी मिलेंगे आपको मूंगफली के। अक्सर 99% आपको दाने मिलेंगे ही मिलेंगे। मतलब भूसे में 99% नहीं, मतलब अगर मैं बात करूँ 1-8 किलो की भूसे की बात करूँ तो उसमें 2, 4, 6 दाने आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना। तो बकरी भी खाए, आप भी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो 8 से लेकर 12% होती है। इसका जो सोर्स है वो गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश है। और नवंबर से लेकर जनवरी तक इसकी कटाई होती है। तो यहाँ पर हमने टोटल 8 लेग्यूमिनस फोडर की बात करी। मतलब ऐसा फोडर जिसका दाना जो 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, तो उनको लेग्यूमिनस फोडर कहा जाता है। तो आपको सभी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आपके रीजन में जो भूसा आपको अवेलेबल होगा, आप उस भूसे को उस हिसाब से खिलाकर अपनी बकरियों को तगड़ा, मजबूत, तूफानी बना सकते हैं। इसके साथ साथ हमें दाना भी देना है। तो दाना कैसे बनाएंगे घर पर, तो एक दाने की पूरी वीडियो मैंने बना के रखी हुई है। ऊपर आई बटन पर आप क्लिक करके दाने की वीडियो को आप चेक कर सकते हैं। क्लियर है? वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। लाइक करोगे तो मैं आगे और वीडियो बनाऊंगा। कमेंट भी करो, और जिन जिन भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। हाँ, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।